नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज़। जनपद गोरखपुर से दीवानी कचहरी में सुशील चंद चौहानी जी से हमारी मुलाकात हुई और ये दीवानी कचहरी में अधिवक्ता हुए हैं। इनका संगठन भी चलता है निषाद युवा वाहिनी। इनसे संवाद होगी। गोरखपुर में एक हत्याकांड का मामला चल रहा है शिवधनी निषाद जी का, और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। इनसे जानने का, पूरा प्रकरण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और बने रहें खबरों में। सुनते हैं अधिवक्ता जी की जुबानी। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। जय निषाद राज। जी जी। मैं सुशील चंद चौहानी एडवोकेट, हमारा एक संगठन है निषाद युवा वाहिनी, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक गोरखपुर में कांड चल रहा है शिवधनी निषाद का। जी 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 जी। एक तरफ योगी सरकार में कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका विकास नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो हमारे समाज के अमटौरा में शिवधनी निषाद जी की जो हत्या कारित की गई, अत्यंत दुखद और संपूर्ण समाज के लिए मर्माहत करने वाली है। किसी भी व्यक्ति के घर में घुस के उसको सीने पे चढ़ के गोली मार देना, पत्नी द्वारा बचाव करने पत्नी गोली मार देना, इतना के बावजूद आतताइयों ने जो है उनके घर को भी जला दिया। अब इससे बड़ी विवश घटना क्या हो सकती है? और इस घटना में जितने नामजद अभियुक्त थे, एक अभियुक्त को छोड़कर बाकी अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे निषाद युवा वाहिनी द्वारा एडीजी महोदय को ज्ञापन भी दिया गया था, जिसमें हमारी कुछ मांगे थी। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, शस्त्र लाइसेंस, बच्ची को सरकारी सेवा में नौकरी, सरकारी जमीन, आवास, और जो इस घटना के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं थाना प्रभारी श्री विजय सिंह, क्योंकि घटना के एक दिन पहले घटना होती है, उस घटना की जानकारी विजय सिंह जी को थी, पीड़ित परिवार ने दिया था, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर वो कार्रवाई किए होते तो आज एक भारत का एक नौजवान, एक परिवार का मुखिया शिवधनी निषाद आज जिंदा होते। उनकी कार्रवाई न करने के कारण शिवधनी निषाद जी की हत्या हो गई और उनके निलंबन की मांग भी हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोग की मांगे हैं, लेकिन समाज पूरा एकजुट होकर इस आंदोलन को कर रहा था। लेकिन हमारे समाज के कुछ सौदागर, जो हत्या पे भी सौदा करते हैं, इन सौदागरों ने मिलकर इस मामले का पटाक्षेप करने का पूरा प्रयास किया। जी जी। और अभी भी परिवार, आप देखे होंगे, हमने भी देखा कुछ चैनलों पे उनकी बातें आई है, उन्होंने अपनी बात बताई है कि अभी भी न्याय के लिए तरस रहे हैं, भटक रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग करा दी जाती है जी। पत्रकार बंधुओं को जाने नहीं दिया जाता है जी। इस पे क्या बोलेंगे? वो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ आप तक न पहुंच पाए और मामले को किसी तरह से ठंडा कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए जिस दिन हमने एडीजी महोदय को ज्ञापन दिया, उसी दिन रात में हमारे समाज के सौदागरों ने, हमारे समाज का सबसे बड़ा सौदागर एक सत्ता में ही है, उस सत्ता के सौदागर के कहने पर उसके लोगों ने, क्या नाम है सौदागर? अब जैसे हम नाम नहीं लेना चाहते, नाम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि वो इस पात्र नहीं है कि मैं उनका नाम लूँ। क्योंकि देखिए, जिस समाज में आप जन्मे हैं उस समाज का आपके ऊपर कर्ज होता है, और समाज के व्यक्ति की मौत पर राजनीति हम नहीं करते। हमारा संगठन समाज के लोगों को मदद करता है, राजनीति नहीं करता है। एक तरह से देखा जाए आप एक दमदार अधिवक्ता हैं जी। गोरखपुर से। जी। तो ये व्यक्ति जो है, अयोध्या में बेटी के साथ घटना होती है, जाके घड़ियाली आंसू बहाते हैं, दिखाते हैं समाज को कि मुझसे ज़्यादा समाज के बारे में सोचने वाला, समाज का हितार्थ करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन गृह जनपद होने के बावजूद उनके जवान पे ताला लग गया है। जवान से संवेदना तक प्रकट नहीं हुई। मदद करना, गिरफ्तारी कराना, इस मामले को उठाना बहुत बड़ी बात है। ये सब व्यक्ति जैसे होता है ना समाज के, हमें लगता है कि सबसे बड़े सौदागर ये लोग हैं। एक तरफ इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसके बावजूद जनता दरबार लगाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं से दीपक तले अंधेरा है। जो परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद भी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, किन परिस्थितियों में नहीं हुई, इसके पीछे तो हम समाज के सौदागरों से ही सवाल करेंगे ना, जो सौदागर उस परिवार को लेकर। तो जो बुलडोजर के संबंध में तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया है। अब बुलडोजर आप देखेंगे उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से पहले चल रहा है, उसमें कंडीशनल हो गया है। उस कंडीशन के तहत ही उसमें कार्रवाई हो सकती है। लेकिन
बुलडोजर के अलावा जो भी कार्रवाइयाँ और हैं, जैसे विजय सिंह को निलंबित किया जाना छोटी चीज़ नहीं है। अभी आप देखेंगे देवरिया ज़िले में विशाल सिंह, निहाल सिंह नौजवानों की हत्या हुई। निषाद युवा वाहिनी उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उस मामले में तत्काल रूप से कई अधिकारी निलंबित किए गए। इवन वहाँ शून्य माता क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर थे श्री सादिक परवेज, वो भी निलंबित किए गए। जो भी मुलजिम गिरफ्तार हुए उनके पैर में गोली मारी गई। अब यहाँ स्थिति देख लीजिए आप, एक ही मुलजिम के पास से विपन बरामद होता है, कहीं मुलजिम को जेल भेज के पूरे मामले को ठंडा कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये तो भेदभाव हो ही रहा है। क्या परिवार को न्याय मिलेगा? देखिए, निषाद युवा वाहिनी संकल्पित है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। हम लोग पीड़ित परिवार से पूरा संपर्क में हैं, संपर्क करेंगे और उनकी जो भी यथासंभव संवैधानिक दायरे में जो भी मदद होगी हम लोग कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जी जी जी।